Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and great. वेलकम टू मैथ सीरीज बाय मोहम्मद सुल्कन। सो आज हमारे मैथ सीरीज की न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है और आज की इस लेक्चर में हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड के फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है। सो लेट्स बिगिन। ओके जी। सो आपको टेंजेंट लाइन इक्वेशन के फॉर्मूले के बारे में पता है। इसकी टेंजेंट लाइन इक्वेशन और इसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन को मैंने एक वीडियो में काफ़ी हद तक वाज़ेह तौर पर डिटेल में बताया हुआ है। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरा हर एक लेक्चर में जो भी कंटेंट यूज़ हो रहा होता है वो ज़्यादातर ये होता है कि प्रीवियस लेक्चर में मैं उसके रिलेटेड काफ़ी डिटेल भी, जैसे अब ये प्रेजेंट एक टेंजेंट लाइन इक्वेशन है, टेंजेंट लाइन इक्वेशन जिससे हमने जारी बात है न्यूटन रॉप्सन मेथड फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है। बट इसको मैंने कैलकुलस सीरीज़ के लेक्चर में इस पूरी एक टेंजेंट लाइन इक्वेशन हमारे पास क्या होती, पहले टेंजेंट लाइन क्या होती है, फिर टेंजेंट लाइन इक्वेशन क्या होती है, मैंने इसको ओवरऑल एक्सप्लेन किया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी। सो आज हमने इस मेथड से हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन के ज़रिए हमने न्यूटन रॉप्सन मेथड को ड्राइव करना है। ओके जी। सो इसमें मैंने, अगर लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा हो जिसमें मैंने रेगुलर फाल्सी मेथड का डेरिवेशन की थी, मैंने बताया था x1 और y1 हमारे पास कोई भी नंबर, लेट से मैं इसको xn भी लिख सकता हूँ और इसको मैं yn भी लिख सकता हूँ। इसी तरीके से मैं x1 को x0 भी लिख सकता हूँ और y1 को मैं y0 भी लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को जहाँ जहाँ y1 है वहाँ y0 लिख लेंगे m इंटू एक्स माइनस, और जहाँ जहाँ x1 है वहाँ वहाँ x0 लिख लेंगे। इससे हमारे पास ये फ़ायदा होगा कि हम y माइनस y1 से भी कर सकते थे, x माइनस x1 से भी कर सकते, बस y0 और x0 से ही होगा। हमारे पास ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म आएगी फॉर्मूले की। ओके हेयर, अब आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x0 तो हमारे पास x0 ही रहेगा, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, f ऑफ x होता है, राइट। तो इसी तरीके से f ऑफ x0 हमारे पास क्या होगा, y0, ठीक है। x0 इज इक्वल टू x0, और हम जानते हैं कि m हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। याद है ये हमारे पास ये m एक स्लोप होती है। स्लोप कैसे फाइंड होती है, डेरिवेटिव के थ्रू। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप पहले जाके इस फॉर्मूले टेंजेंट लाइन इक्वेशन को, टेंजेंट लाइन क्या होती है, टेंजेंट लाइन इक्वेशन क्या होती है, आप बिल्कुल लेक्चर का लिंक, उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको पहले देख लें। सो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो m इज इक्वल टू क्या है, f डैश ऑफ x0, ठीक है ना। हमारे पास कौन सी तीन वैल्यू आ गई, x0 वही है, सारी बात y0 इज इक्वल टू f ऑफ x0 है, और m हमारे पास क्या है, f डैश ऑफ x0। सिंपली पकड़ के आपने इस इक्वेशन, स्टार इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज को पुट कर देना है। सो y माइनस y0 की वैल्यू क्या है, f ऑफ x0 इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास क्या है, f डैश ऑफ x0 इंटू x माइनस x0 एज इट इज, ठीक हो गया। अच्छा जी, नाउ लेट x इज इक्वल टू x1। ज़ाहिरी बात है अब हमने इनको कोई ना कोई वैल्यू x साइन की होती जाएंगी। तो जैसे अब आप, मैंने लास्ट मेथड में, रेगुलर फाल्सी मेथड में, पहले x0 y0 x1 y1 वैल्यूज़ को मैंने पहले कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट की, कोई ना कोई वैल्यूज़ कर दी थी, जैसे मैंने यहाँ पर की हुई हैं। जैसे मैंने y0 को f ऑफ x0 किया है, m को f डैश ऑफ x0, देन मैंने सिंपल वेरिएबल्स पे आया था जिन पे मतलब हमारे पास कोई भी नंबरिंग नहीं थी, जैसे x और ये सिंपल y, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, हमने लेट x इज इक्वल टू x1, और ये ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। सो y हमारे पास 0 माइनस f ऑफ x0 इज इक्वल टू f डैश ऑफ x0। अब यहाँ पे क्या था, x हमारे पास वैल्यू क्या थी, x1, तो यहाँ पे क्या आ जाए, x1 माइनस x0। अच्छा जी, तो हमारे पास ये क्या रह गया, f ऑफ x0 इज इक्वल टू f डैश ऑफ x0 इंटू x माइनस x0। सो अब इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ ताकि हमें इसको सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी हो।
ओके जी, सो मैंने उसी को नेक्स्ट पेज पे मैंने अपने पास लिख लिया। अब क्या मैं करना है, ये वाली जो है टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। सो माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है ना, ये इधर ये वाली टर्म इधर माइनस हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, उधर जाके आ जाएगी ऐड हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स वन। ये जो हमने टर्म फाइंड करनी होती है वो हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो राइट साइड पर होता है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय, सॉरी ये होल के साथ नहीं है, ये सिर्फ इस टर्म के साथ है, आई अगेन राइट इट, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। ठीक है ना, मैंने सिंपली यही किया कि ये वाला टर्म उधर लिख लिया, ये वाला टर्म इधर लिख लिया ताकि ज़्यादा सिंपलीफाई फॉर्म में लगे। अब आपने एक चीज़ नोट की है, ये ज़ीरो है, एक्स नॉट मतलब जारी बात है, हम एक्स ये ज़ीरो होता है, फिर एक्स वन होता है, फिर एक्स टू होता है। तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स नोट है, लेकिन इस वाली टर्म में उससे एक नंबर ज़्यादा है, एक्स वन है। लेट से अगर हमारे पास ये फॉर्मूला, इसको हम इस तरह भी लिख सकते थे, एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स वन। तो इस साइड पे हमारे पास क्या वाली टर्म आनी थी, एक्स टू आनी थी, यहाँ पे एक टर्म ज़्यादा है। तो हमसे इससे मैंने एक ये जनरल फार्मूला ड्राइव किया, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन। मतलब जारी बात है, कोई एन जनरल अगर जारी बात टर्म आती है हमारे पास, अब हमें ये तो नहीं ना गिवन होगा कि हमारे पास हमने एफ एक्स थ्री गिवन होगा, या सारी बात है हम जनरल एक फॉर्मूला हमने ड्राइव करना है जाके हम उसमें एन की कोई भी वैल्यू पुट करके ये निकाल सकें, ये फाइंड आउट कर सकें। तो सारी बात हमने देखा इन दो के एनालिसिस में कि जो भी यहाँ पर नंबर होते हैं उससे एक नंबर ग्रेटर यहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पे एक्स नोट थे, यहाँ पे एक्स वन आ गई, यहाँ पे एक्स वन थे, यहाँ पे एक्स टू था। तो सारी बात अगर यहाँ पे एक्स एन होगा तो यहाँ एक्स एन प्लस वन होगा। तो ये रहा हमारे पास न्यूटन रॉफ्सन मेथड का जनरल फॉर्मूला। अब मैं आपको सेकंड मेथड बताऊंगा, वो है हमारे पास टेलर सीरीज़ का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस लेक्चर में मैंने उसको काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ कि टेलर सीरीज़ हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस को यूज़ करने के लिए होती है और उसकी इतना डिटेल व्यू क्या है। सो दैट्स दैट थिंग। और अब मैंने आपको ये जो मेथड बताया, ये वाला मेथड था हमने टेंजेंट लाइन के थ्रू हमने फाइंड किया था, न्यूटन रॉफ्सन मेथड। अब मैं आपको सेकंड मेथड भी कह सकते, सॉरी मेथड नहीं, डेरिवेशन मुझे कहना चाहिए था, या जिसके थ्रू आप न्यूटन रॉफ्सन मेथड को फाइंड कर सकें। टू फाइंड न्यूटन रॉफ्सन मेथड। ठीक है ना, अगर आपको पेपर में आ जाता है तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, टेंजेंट लाइन के थ्रू, और आप टेलर सीरीज़ के थ्रू कर सकते हैं। दोनों से आप कर सकते हैं, आपको मर्जी है। आपको अगर पेपर में पूछा आप टेलर सीरीज़ से भी कर दें, नो प्रॉब्लम, मुझसे भी एग्जैक्ट ही आंसर आता है, आप चाहे टेंजेंट लाइन से कर दें। अच्छा जी, सो टेलर सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, मैं आपको इसका आप टेलर सीरीज़ का मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखूँगा टेलर सीरीज़ की, उसका आपको लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा कि हम टेलर सीरीज़ को लिखते कैसे होते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है ना, आगे जी, सो दैट्स द थिंग, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म बन गया है। जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं इसका मैं आपको लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब मेन मुद्दे की तरफ आते हैं, जो कि हमने न्यूटन रॉफ्सन मेथड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। अच्छा जी, नाउ हियर ए इज इक्वल टू एक्स एन। ए को हम कोई भी एक नंबर लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, ए को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे एक्स एन। अब मैंने यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर होगा कि हमने जैसे लास्ट टाइम हमने एक्स वन वाई वन को हमने पहले, या एक्स नोट वाई नोट को हमने पहले वैल्यू असाइन की थी, उसके बाद है ना हम सिंपल वेरिएबल्स एक्स या वाई की तरफ आए थे। यहाँ पे भी वही सीन है, यहाँ पे वाई वाला तो वैसे सीन नहीं है टेलर सीरीज में,
हम पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स के अलावा एक्स जनरल टर्म्स के अलावा और कौन सी टर्म आ रही ए, हम उसको एक पहले वैल्यू असाइन कर देंगे, वो हमारे पास है एक्स एन है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे वही करना है, आपको इससे ज़्यादा आसानी समझ आएगी। एफ ऑफ एक्स एन हो जाएगा ए की जगह प्लस एफ डैश ऑफ एक्स एन एक्स माइनस एक्स एन प्लस एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस एक्स एन का स्क्वायर और इसके डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एन प्लस ये सोन आगे सीरीज चलती जा रही है, ठीक है ना। अब हमने करना है, जारी बात है, हमें जनरल टर्म में चाहिए और इसको ज़्यादा सिंपल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड ऑर्डर तक ही लेंगे। ऑर्डर या टर्म्स कह सकते हैं, हर एक ऑर्डर और टर्म्स का ना डिफरेंट सिनेरियो होता है। अब यहाँ पे हमें देख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव लग रहा है, यहाँ पे टू सेकंड डेरिवेटिव लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ऑर्डर या टर्म कह सकते हैं हैव डिफरेंट सिनेरियो, हर एक का अपना अपना डिफरेंट सिनेरियो। जैसे यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे एक डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे सिंगल कोई डबल डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे 2 के फैक्टोरियल से वो डिवाइड भी हो रहा है। सारी बात, हर एक टर्म का, इस टर्म का अपना सिनेरियो, इस टर्म का अपना सिनेरियो, इस टर्म का अपना सिनेरियो, हैव डिफरेंट सिनेरियो। तो हम क्या करेंगे, ट्रंकेट अप टू सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को ले लेंगे, बाकी सारी टर्म्स को रिमूव कर देंगे। सेकंड ऑर्डर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एफ डैश ऑफ एक्स एन एक्स माइनस एक्स एन, ठीक है ना। हमने यहाँ तक ले ली, हमने बाकी सारी टर्म्स को, आगे सारी बात है। इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव आना था, उसके नीचे 3 का फैक्टोरियल होना था, एंड ये सोन चलती जानी थी। तो हमने क्या लिया, हमने पहली 2 टर्म्स सिर्फ ले ली, ठीक हो गया। अब ये वाला जैसे मैंने बताया था x1 y1, जहाँ पे चलो x1 y1 की जहाँ a वाली टर्म आ रही थी वो हमने कर लिया। उसके बाद हम अब जनरल टर्म्स वेरिएबल की तरफ आएंगे, जो कि हमारे पास x है, ठीक है ना। लेट x इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 इज रूट। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर देखे हों रेगुलर फार्सी और बाइसेक्शन मेथड में, तो उसमें स्टेप 3 हमारे पास क्या था। स्टेप 3 ये था, अगर एफ ऑफ एक्स 0 आ जाता है हमारे पास, सॉरी एफ ऑफ सी, यहाँ पे सी होता था, तो सी हमारे पास क्या होता था, रूट होता था, ठीक है ना। उसी तरीके को यूज़ करते हुए, इफ़ एक्स एन प्लस 1 इज रूट देन एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। कैसे, जैसे अब मैं सारी बात, अगर आप पूरी प्ले लिस्ट को मेरी फॉलो कर रहे हो, तो आप उन लेक्चर्स को देखने के बाद यहाँ पर आए होंगे, बाय सेक्शन रेगुलर फारसी। तो उसमें स्टेप 3 में यही था ना, अगर जारी बात है एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है तो सी रूट होगा। तो मतलब सी अगर रूट है तो एफ ऑफ सी हमारे पास 0 है। इसी तरीके से अगर एक्स एन प्लस 1 हमारे पास एक रूट है, अगर यहाँ पे मैं एक्स एन प्लस 1 कह दूँ, तो एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी, तो ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, पहले तो हम पुट करते हैं एक्स या एक्स एन प्लस 1, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। ओके जी, सो मैंने नेक्स्ट पेज पे टर्म लिख लिया। मैं आपको दोबारा बता दूँ, सारी बात है यहाँ पे एक्स की, जहाँ जहाँ एक्स वाली टर्म थी वहाँ पे हमने एक्स एन प्लस वाई वाली टर्म लगी। अब एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 आ गया। ये एस डी एफ ऑफ एक्स एन रहेगा, यहाँ पे भी एफ डैश ऑफ एक्स एन एस डी रहेगा। अब यहाँ पे एक्स माइनस एक्स एन था, तो एक्स जहाँ हमने एक्स एन प्लस 1 लिखना है, तो ये देखें एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। और हमने यहाँ पे क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ज़ाहिर बात है, अगर एफ एक्स एन प्लस 1 रूट है, तो मैंने आपको ये बता दे चुका हूँ, तो एफ ऑफ एक्स एन प्लस 1 हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या होगी, 0। तो 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस एफ डैश ऑफ एक्स एन इंटू एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन। अब ये वाली टर्म इसके साथ ऐड हो रही है, तो क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स एन और दिस वन एफ डैश ऑफ एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, ठीक है ना। अब वही चीज़ ये वाली टर्म इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, क्या देगी, डिवाइड हो जाएगी, माइनस एफ ऑफ एक्स एन एफ डैश ऑफ एक्स एन डिवाइड इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़, ये वाली टर्म इसके साथ इधर ऐड हो रही है, तो क्या आ जाएगी, सॉरी माइनस हो रही है, तो क्या आ जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय
एफ डैश ऑफ एक्स एन। सो इधर क्या रह जाएगा एक्स एन प्लस वन। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं लेट आई हैव टू फर्स्ट सिंप्लीफाई इट, इसको मैं साइड बाई साइड इसको मैं उधर लिख लेता हूँ, इसको इधर लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा आसानी हो। सो दैट्स द थिंग। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास न्यूटन रॉप्सन का मेथड वही अगर आप देखें एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन, जो हमने मतलब टेंजेंट लाइन इक्वेशन से हमने फाइंड किया था ना, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो भी ये भी आप देख सकते हैं वही है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो आप चाहे टेंजेंट लाइन से करें इस फार्मूले को ड्राइव, या फिर टेलर सीरीज से आप ड्राइव करें, दोनों सिनेरियोज में हमारे पास यही फार्मूला निकलेगा। सो उम्मीद है आप लोगों को इसी की समझ आ चुकी होगी। आपको पेपर में अगर लेट से आता है ड्राइव द फार्मूला ऑफ न्यूटन रॉप्सन मेथड, तो आप लोग इसको चाहे टेलर सीरीज मेथड से करें या टेलर सीरीज से करें या टेंजेंट लाइन से करें, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। और देयर इज़ नथिंग टू बी लाइक डिटेक्टिंग मार्किंग। सो तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।